अल्लाह तबारक व तआला हम सब के साबिका गुनाहों को मुआफ फरमाए और हम सब की हतमी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। मेरे बेटे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह बयान तो मैं अक्सर जो तैयारी करता हूँ शार्ट ही कर देता हूँ, बहुत कुछ लिखता हूँ मगर मुमकिन नहीं होता सब बयान कर। बहरहाल जितना मेरे रब ने चाहा वहाँ तक आपका पहुँचाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें अल्लाह ताला ये रहमतें, ये उसकी नेमतें, ये उसकी इनायतें हम अपने दिल के मदनी गुलदस्ते में सजाने में कामयाब हो। हुज़ूर अब चंद ऐलान की इजाज़त है, क्योंकि अक्सर कुछ ऐलानात हमारे रह जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि ऐलानात हो जाए। चलें कबल इसके कि अर्ज़ एक बात यहाँ से अहद करके उड़ जाएं, लेकिन इसमें एक ऐसी तादाद होगी कि जो नमाज नहीं पढ़ती होगी, नमाज नहीं पढ़ती होगी, नमाज से जी चुराती होगी। तो आज ये अहद कर लीजिए, तौबा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह अब जो नमाज़ें छुट्टी ना, अब नमाज नहीं छूटेगी। तो ये बात याद रखिए, अगर सिद्के दिल से तौबा कर ली ना तो अब उसकी कज़ा उम्री तो हम पर लाजिम होगी, इंशाअल्लाह उसके छोड़ने का गुनाह माफ़ हो चुका हो। सिद्के दिल से तौबा करने, तो आज तौबा कर लीजिए, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, कुछ भी आए, मुसल्ले पे खड़े हो जाएंगे, नमाज का एहतिमाम करेंगे, नमाज पढ़ेंगे। अब मामला हमारा यहाँ थोड़ा सा कुछ इस तरह का है कि हमारा जो माहौल है ना वो ऐसा है कि वो किसी को नेक बनने देता नहीं है। और हकीकी बताऊँ, हकीकी की बात अर्ज कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा जन्नत में जा रहा तो उसका हाथ पकड़ लिया था, ए भाई जन्नत में क्यों जाता है, ऐसी हालत है हमारी, है ना, ऐसी जन्नत में क्यों जाता है, अरे हम जहन्नम में, तू जन्नत में नहीं, तो हमारे साथ जहन्नम में चल। तो आज वैसे भी नेकोकारों को जो है वो अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता, या आप बाखूबी बात को समझते हैं। बस बानिस्बत किसी और को देख लीजिए आप, नमाज का भी नहीं होगा, फाजी को फाजिर भी होगा, और फिर देखें उसकी मोहब्बत, उसके सारे मामलात कैसे कैसे इंसान के जो चल रहे होते हैं। बहरहाल नेकों से मोहब्बत करनी चाहिए, जिस तरह से बंदे ने मोहब्बत की अल्लाह ने इसे बख्श दिया। तो बहरहाल ये जो माहौल है इस वक्त हमारा जो, वो ऐसा माहौल है कि ये हमें नमाजी बनने, बोलिए, नहीं देगा। अच्छा, बाज़ बच्चे जो होते हैं ना वो नमाजी बचपन से होते हैं, सलीम भाई, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि घर में सारे नमाजी होते हैं तो बच्चे भी नमाजी होते हैं। नहीं, घर में माहौल होता है तो नमाजी होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं? तो घर का माहौल अगर नमाजी है तो सारे भी नमाजी होते हैं, सारे बच्चे वो पैदा भी हो जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं नमाज पढ़ते हुए, तो उनको नमाज पढ़ना नहीं है तो वो भी टकरे मार रहे होते हैं, सजदे मार रहे होते हैं, गिर रहे होते हैं। ऐसा है या नहीं है? तो पता ये लगे कि नमाज का जो माहौल है वो बंदे को नमाजी बनाता है। अब बताइए आपको और मुझको कौन सा माहौल इख्तियार करना चाहिए? नमाज वाला, कि जहां पर हमें नमाज का माहौल मिलता हो। और इस वक्त मैं यही कहूंगा कि इस वक्त फी जमाना अगर कोई माहौल है तो वो सिर्फ दावत इस्लामी है। दावत इस्लामी का माहौल ऐसा है कि आपको इसमें ऐसे लोग मिलेंगे जो बीमार भी होंगे ना वो नमाज पढ़ते हुए नजर आते होंगे, गुर्दे की तकलीफ में तड़प रहे होंगे तो नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, दिल की तकलीफ में भी होंगे तो भी नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वह माहौल ऐसा बना हुआ है। और बाद मैंने लोगों को देखा है, एक बात लोगों को मैंने देखा है कि जो नमाजी हजरात हैं ना, जो इतने वाबस्ता नहीं होते नमाजी, थोड़ा बुखार आता नमाज छोड़ देते हैं। तो मैंने अक्सर जब इनकी इजाज़त करता हूँ तो मैं अर्ज़ करता हूँ, हजरत वो आप मतलब नमाज जो है आपने पढ़ी? कहाँ हिम्मत ही नहीं नमाज पढ़ ली। मैंने यही तो वक्त है विलायत हासिल करने का। नहीं आई समझ? अरे जब तकलीफ है तो नमाज पढ़ो ना भाई, यही तो वक्त है विलायत हासिल करने का। इस पर तो अल्लाह ताला फख्र फरमाता है कि देखो मैंने इसको बीमार किया फिर भी मेरी याद से गाफिल ना हुआ। ए फरिश्तों तुम गवाह हो ना, मैंने इसे बख्श दिया, कोई बात नहीं उसकी रहमत से। तो खुश माहौल के अंदर तो हर कोई नमाज को अदा कर लेता है, और तलवारों को साए में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज को कायम फरमाते हैं।
और साबित करते हैं कि चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, नमाज छोड़नी नहीं है। तन से गर्दन जुदा हो जाए, ये जिस्म जख्मी हो जाए, तो क्या ख्याल है? सब अहद करते हैं इंशाल्लाह। अहद तो हम अल्लाह से कर चुके हैं, वादा हम अल्लाह से कर चुके हैं, मगर अब यहां पर आप इसकी बरकतें हासिल करने के लिए से सब हाथ उठा कर नियत कर लें कि इंशाल्लाह अब हमारी नमाज कोई नहीं छूटेगी। इंशाल्लाह अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हैं तो खुद नमाजी बन जाइए, बच्चे भी नेक बनते चले जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह चंद मैंने कुछ ऐलानात लिखे थे जो मैंने चाहा था कि मैं आप तक पहुंचा दूं, फिर हमें वक्त नहीं मिलता और अक्सर ऐलानात रह जाते हैं, तो मैंने लिख लिए थे। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बड़ी 11वीं शरीफ में जमा होने वाले सवाब के लिए हमारी ये नियत होती है कि आज भी हमारी ये नियत है, जो पहले नियत थी कि हमारे इस 11वीं का सवाब अहले 11वीं में शरीक होने वालों को बख्शा जाएगा और सोशल मीडिया के मारूफ पेज उम्मत का भला और लाइट स्पीड द लाइट ऑफ इस्लाम बड़ी 11वीं का पेज, शाजली जुनेद नाफी का पेज और यूट्यूब पर शिरकत करने वालों को भी बख्शा जाएगा इंशाअल्लाह। अब इंशाल्लाह ये जो 11वीं जो आप देख रहे हैं ना, ये हम इसको नशर करेंगे यूट्यूब पर और उस पर क्या कहते हैं फेसबुक पर, उम्मत का भला के पेज। आप इसको लाइक कर लें, उम्मत का भला जो पेज है आप इसको लाइक कर लें, इंशाल्लाह आपको इसमें अपडेट मिलती रहेगी और हम लोग क्या कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि हम लोग इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। हमारा जो लाइव प्रोग्राम इस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चलते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तमाम हजरात जो हैं जो इस पर शिरकत फरमाएंगे, मैंने एडवांस में इनको भी बख्शा, अगर बाद में ये देखेंगे तो उनको मिलेगा इंशाल्लाह सवाब। पिछले साल जो मैंने ये नियत की थी कि जो इसको महफिल को यूट्यूब पर देखेगा या फेसबुक के पेज पर देखेगा तो मैंने उसको भी एडवांस में बख्शा। अब तय ये हो गई कि बंदा जो है उसको देखे, तो फिर हमने इसको लाइव नशर किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के अंदर 80,000 से ज़्यादा अफराद उन्हें शिरकत की और असर से लेकर इशा तक देखा। तो इस दफ़ा भी आप असर से देखें, असर से लेकर इशा तक के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं, इंशाअल्लाह सवाब मिल जाए। और आपको तो सवाब यहाँ मिल गया, मगर जब हम इसको नशर करेंगे ना तो अब मैंने ये नियत की कि अल्लाह देखने वाले जितने भी हैं, देखने वाले जितने भी हैं जो दोबारा आप देखें बेशक, कि जो एक मरतबा देखेगा मैंने उसको भी बख्शा, तो एक सवाब तो मेरा आपको यहां से मिल जाएगा और एक सवाब आपको देखने पे मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सवाब जो है वो मैं आपको तो दूंगा मगर आपके मरहूमीन को भी दूंगा। अभी जो बढ़ जाएगा, उसके बाद फिर खत्म इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आप तमाम हज़रात से मेरी दरख्वास्त है कि हमारा जो सोशल मीडिया का मारूफ पेज है उम्मत का भला, आप इसको लाइक करें और हर बुध और इतवार को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10:30 बजे फैज़ अत्तार मस्जिद से ही हमारे प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट होते हैं, जिसमें दरस कुरान, दरस हदीस, दरस फैज़ान सुन्नत, शरीयत के उजाले, बयान उम्मत का भला, तरबियती तसव्वुफ और तरीक़त पर बयान, और माहाना चांद की 11वीं मगरिब ता ईशा, जो मगरिब से ईशा हमारी माहाना 11वीं होती है, महफिल जमाल नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराए रास्त नशर किया जाता है। आप इन प्रोग्रामों को भी देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहाना जो है 11वीं होती है हमारे घर पर, और इसका जो वक्त है मगरिब से सिर्फ ईशा तक का है, मुख्तसर सी, इसी में हमारी दुआ होती है। अब इसमें लोग आते हैं मेरे से अक्सर तावीज़ात के हवाले से आते हैं, तो तावीज़ात का ये तो मैंने सिस्टम 2008 से ही बंद कर दिया था, ख़त्म कर दिया तावीज़ात के हवाले से। और पहले तो ज़ाहिर बैठा करता था, बहुत पब्लिक आया करती, रात के 3-3 बज जाया करते थे, अब बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लोग पहुँचा भी देते हैं तो मत पहुँचाया करें, मेरे पास नहीं पहुँचाया करें। अब तो फी ज़माना जो है अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के
जो है वो जिम्मेदारान जो है मजलिस तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पे बैठते हैं। आप वहाँ जाकर रब्ता किया करें और उनसे तावीज़ात लें, इंशाअल्लाह आपको एक तो शरई तौर पे मिलेंगे, क्योंकि अमलियात का जो काम है ना इसमें गैर शरई काम ज़्यादातर होता है। लोग इसको शरीयत के दायरे में नहीं देखते, बहुत सारे मामूलात हैं इस मामले में, तो जो समझते हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। मगर ये कि आपको ज़ाहिर है कि शरीयत के दायरे में रहकर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मजलिस तावीज़ात अत्तारिया का बस्ता आपको मुहैया करेगा इंशाअल्लाह। तो आप वहाँ पर जो है लाजमी जो अगर कोई तावीज़ को ज़रूरत आप वहाँ से मतलब ये कि आप तरकीब कर लिया करें, ठीक है। इसी तरह होता है कि बाद लोग ना वो मुझे बहुत बड़ी मतलब पार्टी समझते हैं ना, लोग आ जाते हैं मदद के वास्ते आ जाते हैं। तो भाई मैं कोई पार्टी आटी नहीं हूँ, मैं नौकर आदमी हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, सही ना। कारोबार भी नहीं है, कारोबार वाला मतलब पैसे वाला होता है, सही ना। तो मैं मतलब नौकरी करता हूँ ना, लोग फ़ोन कर देते हैं, वो ठीक है कुछ चीज़ हमारे घर के ज़रिए कुछ ना किसी के की मतलब ये कि खैर ख्वाही हो जाती है, वो एक अलग चीज़ है। बाकायदा कोई तरीक़ाकार नहीं है हमारे पास। किसी ने एक को फ़ोन करके बोल दिया कि भाई वो मुझे इतने इतने पैसे चाहिए, मुझे ज़रूरत है। मैंने भाई ये सिलसिला हमारे पास नहीं है, नहीं जी वो फला एक साहब है उन्होंने आपका नंबर दिया था और उन्होंने इस तरह से, नहीं लोग भेज देते हैं, लोग जो है भेज देते हैं। अभी बीच में मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने उनको मना किया, मैं ऐसा नहीं है, अगर आपने जाना है तो ये सैलानी वेल पर खुला हुआ, वहाँ से जाके आप जो है सब कुछ मिल सकता है आपको, जो तरीका है उनके तरीका पर आप अमल करें, ठीक है ना। तो बहरहाल प्यारे मीठे मोहतरम इस्लाम भाई, हमारे यहाँ ठीक है एक वक्त होता है सिलसिला, मगर वो हम वक्त नहीं रहता। मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जामा मस्जिद फैज़ अत्तार में दर्स निज़ामी का कोर्स कराया जाता है, आलिम बनाया जाता है, हमारे मुफ्ती साहब होते हैं वहाँ पर, पढ़ाते भी हैं, दर्स कुरान भी देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो उम्मत का भला पेज है इसके सरबरा भी यही हैं, इन्हीं की मतलब ये है कि सरबराही में जो है वो सारे काम किए जाते हैं ताकि शरीयत के मामला जो है सामने रखे जा सके। कोई गलती हो तो ये फ़ौरन इस्लाह भी फरमा दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मेरे मीठे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आने वाला आइंदा साल जो हमारी जो 11वीं होगी, आइंदा साल जो हमारी 11वीं होगी उसको नोट फरमा लें। 22 दिसंबर 2019 को हमारी फिर दोबारा बड़ी 11वीं होगी इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 22 दिसंबर 2019 को होने वाली 11वीं का सवाब इसी तरह इंशाअल्लाह देखने वालों को बख्शूंगा जितना जमा होगा। और आपको पता है इस साल कुरान पाक कितने जमा हुए? मैं हैरान रह गया जब मेरे पास कुरान पाक आना शुरू हुए ना, तो मैंने कहा शायद ये अब 73,000 तो मेरे पास आ चुके थे कुरान पाक। कितने? 73,000। फिर उसके बाद कल मस्जिद और बढ़े, कल मस्जिद बढ़े तो देखा जब मस्जिद बढ़े ना तो वो कल के अंदर 1,22,000 कुरान पाक हो गए। मैंने अमेरिका के अंदर व्हाट्सअप चलाया तो वो कहने लगे यार तो जिंदगी भर तक नहीं पढ़ सकते। और आप भी अपने इशारे सब जमा किया करें, आप लाया करें यहाँ पर, आप थोड़ा लाएंगे हमसे बहुत सारा लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। और एक बात याद रखिए कि ये अगर हमने आपको बख्शा तो ये आप अपने पास रखेंगे, किसी को देंगे नहीं, तो ये सवाब आपके पास रहेगा। मगर ये आपने किसी को ट्रांसफ़र कर दिया तो ये सवाब आपके पास से ख़त्म हो जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। हाँ, मगर ये कि वो सवाब कि जो आपका अपना पढ़ा हुआ है वो फना नहीं है, वो आप बार बार कई बार उसको बख्श भी सकते हैं, इसाले सवाब भी अपने मरहूमीन को कर सकते हैं। जो आपको अपना पढ़ा हुआ है वो फना नहीं होता, मगर ये कि जो किसी से मिलता है वो फना हो जाता है, सही है ना। तो इंशाअल्लाह 22 दिसंबर बरोज इतवार 2019 को होने वाली बड़ी 11वीं में की दावत आप घर घर जाकर देंगे। दावत को हमारा एक स्लोगन है ना, दावत को आम कीजिए उम्मत का, दावत को आम कीजिए उम्मत का। वैसे भी आज आपको कलाम सुना दिया उम्मत का भला है। एक बात रखिए तो यार उम्मत का भला करें यार, क्या है उम्मत का भला है, ये तो हमारा सफर बहुत चला है।
अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उम्मत का भला मिलके करो, हाथ उठाकर सब करेंगे उम्मत का भला इंशाल्लाह। आपकी भलाई से किसी न किसी की बख्शी मग़फ़िरत हो जाए, सरकार की उम्मत की बख्शी मग़फ़िरत हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टपकते हुए आंसू को ग्रहण मिलके करो, यार भी ले आया करो, रहमते रहमते पाया करो, दावते यार भी ले आया करो, रहमते रहमते पाया करो, वासिफा के नूर पे बहार आई गए, गुलामों ने महफिल सजाई है। उम्मत का भला करो बस। तो आप सबके सब मिलके ना उम्मत का भला करने में लग जाए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हर कोई उम्मत का भला करे, हम भी अपनी अपनी ज़ात से जो उम्मत का भला करें। अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत होती है इस महफिल के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका सरकार मदीना अलैहिस्सलाम का इतना खुसूसी करम होता है, मैं आपको क्या बताऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ये महफिल इस वक्त मतलब ये कि इस पर लाखों लाख रुपए खर्च होते हैं। इस पे चंद बात करके इंशाल्लाह सलातो सलाम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद इंशाल्लाह दुआ करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आज कितना लंगर मतलब कितना इस सारे सवाब इकट्ठा हुआ है। नुसरत भाई बैठे हुए नजर आ रहे हैं, आगे नुसरत भाई माशाल्लाह, भाई नुसरत भाई भी आ गए माशाल्लाह। अरे देख लें, फिर आपने फिर तरकीब बनानी है इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो इसके लिए मैं अर्ज़ करता हूँ प्यारे इस्लाम भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस महफिल के अंदर लाखों लाख रुपए जो हैं खर्च होते हैं। और ये इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि आपसे मैं चंदा वसूल कर रहा हूँ, मैं चंदा वसूल नहीं कर रहा मैं आपसे, और ना मैं चंदा आपसे वसूल करने की नीयत रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक मजलिस फी सबीलिल्लाह है हमारी, और ये लांडी कोरंगी की सबसे बड़ी मजलिस है, और दुनिया भर के लोग भी इसमें शामिल हैं। जद्दा वाले शामिल हैं हमारे, सही ना, अमेरिका में जो लोग हैं वो शामिल हैं हमारे, कनाडा में लोग हैं वहाँ शामिल हैं हमारे, और दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह राबित हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में राब्ते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद फी सबीलिल्लाह जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये इकट्ठा करती है, और हमारे अंदर तय होता है कि भाई कौन कितनी कितनी देके देगा, सही है ना। कोई कहता है 1 देगा, कोई कहता 2 देगा, कोई कहता 3 देके देगा, ठीक है ना। मगर उस देगों में हम ये भी कहते हैं कि इसमें तमाम इंतजामात भी शामिल हैं, खाली देग का लंगर नहीं है इसके अंदर। ये सारे इंतजामात कैसे होंगे, इतने बड़े बड़े इंतजामात, सही ना, ये भी शामिल है। तो ये हमारी मतलब ये कि एक मजलिस है जो इसमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह ताउन करती है, और इसमें हम भी अपनी ज़ाती तौर पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह खतीर रकम जो है वो मिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आपसे वसूल किया और हमने अपनी जेब से नहीं मिलाया, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं ये देखता हूँ, आपने इमाम मोहसिन को शायद नहीं देखा होगा, आपने देखा इमाम मोहसिन को चंदा देते हुए, बहुत कम लोगों को देखा होगा। वो बात तरकीब दिलाने के लिए देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम मोहसिन भी जो ना मतलब इस लंगर शरीफ में हिस्सा लेते हैं, तो हर कोई लेता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ। और इसका कोई ऐलान नहीं होता, इसका वो नहीं होता, सिर्फ हमारे जो दरमियान जो हल्का अहबाब है उसमें इसका जिक्र होता है, और वो भी उनसे जिक्र होता है कि जो हमारी मजलिस सबील में शामिल है। और मेरी ये बात दुनिया भर में बड़ी मशहूर हुई थी जब मैंने कहा था मुरव्वतन मजबूरन, मजबूरन और मुरव्वतन 1 रुपया भी आप मेरे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल के लिए नहीं देंगे। और अगर आपकी नीयत यह है कि मैं निहाल को दे रहा हूं तो फिर हरगिज़ नहीं देंगे आप, कि मैं निहाल को देता हूं ये पैसे, तो फिर तो आप देंगे ही नहीं पैसे। आप ये नियत कीजिए कि ये मैं गौसुल आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल के लिए दे रहा हूं, और वो महफिल जो उम्मत का भला कर रही है। तो इंशाअल्लाह मेरे गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को फैज़ व बरकत भी मिलेंगे आपको। मेरे पास से कुछ नहीं मिलेगा, वहां से सब कुछ मिल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लिहाजा कोई भी मतलब ये कि मुझे मतलब इस नियत से देता, और मैं देखता हूँ बहुत लोग जो ना मतलब देते हैं, जो देने वाले भी ना वो भी बड़ी कंजूसी करते हैं। बुरा मत मानिएगा, मैं बाद लोगों को देखता हूँ ना बाखुदा मुझे बड़ी तकलीफ होती है। इतनी मुश्किल से वो पैसे निकालते हैं, इतनी मुश्किल से पैसे निकालते हैं, मैं क्या बताऊँ। और ये किसकी राह में निकाल रहे हैं मुझे बताएं, बताइए किसकी राह में निकाल रहे हैं? अल्लाह की राह में ना, अल्लाह की राह में निकालें। एक छोटा सा वाक़या आपको बताता हूँ कि एक बुजुर्ग थे, एक आम वाले के पास गए, उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पर एक आम दे दे। तो
तो उसने एक सड़ा हुआ आम दे दिया, फिर पैसे निकाले 10 रुपए, एक मुझे आम दे दे, एक अच्छा सा आम दे दिया। दोनों आम हाथों में उठाकर कहा, ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, देख इसने तुझे कौन सा आम दिया और मुझे कौन सा आम दिया है, मुझे कौन सा आम दिया। तो अब ये कि मैं तो ये इस महफिल को ये कहता हूँ कि हर शख्स इस महफिल को अपनी महफिल समझे। जब अपनी महफिल समझेगा तो तन मन धन सब लगा देगा। मेरी महफिल समझेगा तो मैं तो कहता हूँ ये मेरी महफिल नहीं है, ये उम्मत की महफिल है, उम्मत की भलाई के लिए महफिल है। इसमें आप भी शरीक हो, आप पूरे पूरे खानदान को लेकर आए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सही अर्ज़ कर रहा हूँ प्यारे से, ना जाने इस इसाले सवाब की बरकत से कितने लोगों की बख्शिश और मगफिरत होगी। कि कई साल पुराना वाक़या मैं आपको बताता हूँ, जब गली में हमारी ये महफिल हुआ करती थी कि एक सैयद साहब जो घर में महफिल से फारिग हो घर तशरीफ ले गए अपने। जब वो घर तशरीफ लेकर रात को सोए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन्हें ज़ियारत हो गई और आकाए दो जहान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महफिल में जितने लोगों को इसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला ने सबकी बख्शिश फरमा दी है, और जिसको इसाले सवाब किया जाएगा उसकी भी बख्शिश हो जाएगी। देखा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये महफिल अल्हम्दुलिल्लाह हमने बख्शिश और मगफिरत के लिए रखी, और वही गौसल आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो तरीक़ेकार है ना, उसी तरीक़ार पे रखी कि आप उम्मत को जमा फरमाते थे और इस्लाही बयान फरमाते थे। लोग तो 11वीं के नाम से भी थोड़ा सा वो होते हैं, 11वीं क्या होती है, 11वीं क्या है, 11वीं किसने बनाई? वो 11वीं दर हकीकत में मतलब इसाले सवाब है, और हजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसाले सवाब है। और 11वीं है क्या? 11वीं तो जश्न विलादत है कि मेरे गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जश्न विलादत मनाई थी, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की खैरात की थी। और हमारी ये जो 11वीं है, ठीक है, इसमें नफली जो है खैरात जरूर है, इसमें जो अमीर और गरीब को बराबर है, अमीर और गरीब को यकीनन बराबर है, मगर इसको बिरयानी वाली 11वीं मत तस्वुर कीजिएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? 11वीं वाली मतलब बिरयानी वाली 11वीं नहीं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने वाली 11वीं समझिए इसको। इसमें अव्वल तक आखिर लेकर अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत का इजहार है। तो इस महफिल से आप तमाम हजरात कमा हक़हू मुझ समेत इंशाअल्लाह फैज़ व बरक़ात लूट कर उठेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब तमाम इस्लाम भाई खड़े होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ लें, फिर बैठ के इंशाअल्लाह दुआ करते हैं। और आपको इंशाअल्लाह कुरान पाक वैसे कितने शरात पता ना, मुझे पता लगा बहुत इससे ज़्यादा हो गए।